हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है और बताओ कैसा चल रहा है। वाई द वे हैप्पी न्यू ईयर, है ना। ठीक, सभी बच्चे बहुत अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होंगे। ठीक बेटा, न्यू ईयर का मतलब ये नहीं होता है पढ़ना नहीं है ना। हमारा टाइम आ चुका है एग्जाम का, प्रैक्टिकल सभी स्कूलों के अंदर शुरू हो चुके हैं। तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और किसी भी तरीके कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट सेशन में लिख दो। हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता दो। तुम्हें क्या करना है, अब सिर्फ मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। अब ये समझ लो, ये चैप्टर अगले 2 लेक्चर के अंदर खत्म होने वाला है। एक आज का लेक्चर और एक लेक्चर और आएगा। काफी लंबा हमने ये चैप्टर खींच दिया क्योंकि एक से बेस्ट न्यूमेरिकल हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए ना। हाँ ठीक। अब क्या करना है बेटा, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक तुमने नहीं करा है, और हमारे जो पीछे के लेक्चर है वो देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए तुम लोगों का। एग्जाम अगर आ जाता है तो तुम क्या कर दो, एग्जाम की धज्जियां उड़ा दो, धज्जियां, है ना। ठीक, चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में हमें गॉस थ्योरम भी पढ़ना है और कुछ न्यूमेरिकल्स जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो भी करनी है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी एक भी चीज नहीं छोड़नी नहीं है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, यहां हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, या ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास होती है, किससे पास होती है, क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। क्लोज सरफेस से पास होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां मैं तुम्हें समझाने के लिए एक डायग्राम बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं जिसके अंदर क्या मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर देता हूं। ये मेरे पास क्या है, एक डायग्राम है और इसके अंदर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर दी, पास कर दी। ठीक है, ये समझ लो मैंने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर दी। अब मुझे पता है यहाँ नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ई वेक्टर ये होगा। ठीक, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। तो यहां लिख देते हैं हम, इट इज डिनोटेड वाई फाई ई। किससे डिनोट कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं फाई ई से। अब ये कंपोनेंट से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो हमें ये तो पता चलेगा कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा। तो हम यहां से एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं इस तरीके से, यहां हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। और ये वो सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां हम ये कह देंगे आराम से, ये हमारा डीएस हो जाएगा। यहां हमारे पास जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, साथ में कॉस थीटा यूज होगा। क्या होगा, कॉस थीटा। हम चाहे तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिया है, इससे हम क्या है, एरिया हम लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां हम क्या करना है, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई, है ना, डेल फाई ई इक्वल टू ई डेल एस। क्या होता है, ई डेल एस। तो मैं लिख दूंगा डेल फाई ई इक्वल टू ई डेल्टा एस, है ना। और यहाँ डेल्टा जो लिया जाता है वो स्मॉल के लिए यूज किया जाएगा। क्या लिया जाएगा, स्मॉल के लिए। यानी हम किसी भी सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जिसका हमें क्या शो करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करना है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को पूरे को ड्राइव करके दिखा दूंगा तुम्हें कि किस तरीके से ये बनाएं। ठीक, मुझे पता है डेल्टा फाई ई। डेल्टा फाई ई क्या होता है, डेल्टा फाई ई होता है नॉर्मल कंपोनेंट। क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी जिस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी। तो यहां लिखेंगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पास हो रही है नॉर्मल कंपोनेंट से, हमें साफ साफ पता चला है। और साथ के साथ में किससे पास हो रही है, सरफेस एरिया से। किससे पास हो रही है, सरफेस एरिया। तो यहां लिख दिया हमने सरफेस एरिया। अब यहां से हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया डेल्टा फाई ई इक्वल टू, है ना, ई डेल्टा एस। क्या बन गया, ई डेल्टा एस कोस थीटा। क्योंकि एंगल पे भी क्या करेगा, ये वर्क करेगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है जब कॉस थीटा हटेगा तो डॉट प्रोडक्ट आएगा और वेक्टर फॉर्म क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां आराम से ई क्या हटेगा,
कोस्ट, और क्या आएगा हमारे पास में कोस्ट के बारे में डॉट प्रोडक्ट, तो ई डॉट डेल्टा एस साथ में वेक्टर फॉर्म भी लग जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन डिफाइन करेगा किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वर्क कर रही है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक सिंपल सा एक सिंगल कंपोनेंट का। अगर मुझे एन टर्म की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करनी होगी किसी क्लोज सरफेस से, तो मुझे क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एन टर्म के लिए चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे यही सॉल्व कर देता हूं एन टर्म के लिए। तो मैं लिख देता हूं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देखो बेटा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, तुम्हारा बोर्ड का है, तुम इसे लिखकर चलना, जहां मैं लिख रहा हूं वहां तुम्हें लिखकर चलना है, क्योंकि एग्जाम ना उन चीज के भी नंबर देता है। ठीक, अब मुझे एन टर्म का फाइंड करना है, और मुझे पता है यहाँ क्या है फाई ई। अब मैंने जो डेल्टा लगाया क्योंकि मुझे स्मॉल एंगल लेना ही नहीं है ना, स्मॉल नहीं लेना है, तो मैंने लगा दिया फाई ई, और फाई ई लिख दिया E1 वेक्टर डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 वेक्टर डॉट डेल्टा S2 प्लस E3 वेक्टर डॉट डेल्टा S3 प्लस डॉट 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 एन टर्म का हम ले लेते हैं, तो यहां लिख दिया En वेक्टर डॉट डेल्टा Sn। क्या लिख दिया हमने, एन टर्म के लिख दिया। और हमें पहले भी बताया था जब एन टर्म की चीजों को ऐड किया जाता है तो एक सिंबल आता है जिससे बोला जाता है समीशन। क्या बोला जाता है, समीशन। तो मैं यहां लिख दूंगा फाई ई इक्वल टू, और समीशन के रेस्पेक्ट में जितने भी टर्म होंगे सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो समीशन एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 ही लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है ना, इनिशियल पॉइंट से कर रहे हैं। ठीक, अब समीशन एन आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ आई आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, डेल्टा एस आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आई। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला मैं एन टर्म के ले सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अब वेक्टर फॉर्म तो भैया साथ में चलेगी ही चलेगी, क्योंकि डायरेक्शन को क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा। लेकिन क्या ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी करना क्या है, एक बहुत बड़ा खेल रह गया जिसका आधा मार्क्स होता है ना, और आधा मार्क्स वेक्टर का होता है। तो आधा मार्क्स के लिए क्या रह गया, यूनिट। क्या रह गया, यूनिट। तो भैया इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट, है ना, वही होती है जो तुम सोच रहे होगे। क्या होती है भाई, बताओगे कोई मुझे। ठीक, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और एक यूनिट और होती है, इसलिए और करके मैं लिख देता हूँ, वोल्ट मीटर स्क्वायर पर मीटर, मतलब कि वोल्ट मीटर। क्या होती है, वोल्ट मीटर। याद रखना, एसआई यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, बहुत ज्यादा ही समझ लो। एग्जाम में जब पूछा जाता है, सॉल्यूशन करा होता है, तो हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बारे में ऐसा यूनिट जरूर लगाना। इसलिए सभी बच्चों को ऐसा यूनिट याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई बच्चा ऐसा नहीं याद नहीं होगा जो ऐसा यूनिट याद नहीं करेगा। तो हर टॉपिक में बेटा उसकी ऐसा यूनिट लेकर साथ में चलो। अब क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना। क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। इस डायग्राम को हम अलग अलग तरीके से ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी तुम क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ठीक, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक। अब आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया, गॉस थ्योरम। कितना अच्छा टॉपिक, कितना प्यार सा टॉपिक है। ये समझ लो कुछ भी नहीं है। क्या है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। सिर्फ इतना है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 1/f0 टाइम में पास हो रहे होता है, तो उससे क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम। यानी कि गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही क्या करता है, डिफाइन करता है। क्या करता है, डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, गॉस थ्योरम। यहां हमने एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख रखी है। क्या कह रहा है, गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, है ना। तो यहां क्या पास हो रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है किससे, क्लोज सरफेस से 1/f0 टाइम में द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज विद इन दैट सरफेस। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। ठीक है, जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गॉस थ्योरम। कितने टाइम में, 1/f0 टाइम के अंदर। इसीलिए बेटा यहां से हमें जो प्रूफ करके दिखाना होता है वो हम साथ में क्या करेंगे, प्रूफ चल करेंगे। ठीक है,
क्या होता है, यहां लिख देते हैं फाई ई, क्या लिख देते हैं फाई ई। और हमें क्या करके अगर दिखाना होगा, इसको सॉल्व करके दिखाना है। यहां होता है क्लोज इंटीग्रल, क्या होता है क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। तो और यहां लिख दिया ई वेक्टर डॉट डी एस, क्या हो गया डी एस वेक्टर इक्वल टू 1/f0 टाइम, क्या हो गया 1/f0 टाइम। और हमें पता है चार्ज यहाँ वर्क कर रहा है, तो इसलिए हमने यहां लगा दिया चार्ज, क्या लगा दिया चार्ज, यानी Q/f0, क्या लगा दिया Q/f0। अब क्या करेंगे हम, इसको कंप्लीट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना दूं, स्मॉल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ले लेता हूं। मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, एक क्लोज सरफेस ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ एक सरफेस ले लिया, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम बारे में बात कर रहे हैं, और ये वो एरिया है जहां मुझे क्या शो करके दिखाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करके दिखाना है गॉस थ्योरम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं इस तरीके लिख देता हूँ, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ds हो जाएगा, यहाँ q चार्ज ले लेते हैं, है ना, ठीक। यहाँ क्या ले लिया हमने, q चार्ज ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वो सरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरफेस को हमने क्या लिख दिया, s लिख दिया, ठीक है। चाहो तुम इसको लिख सकते हो गॉसियन सरफेस, क्या लिख सकते हो गॉसियन सरफेस, यानी कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करें हम बात करेंगे। अब फाइंड क्या करना है, अब फाइंड करना है भैया ये आया है, ये प्रूफ करना है हमें, ये सच है झूठ है, हमें क्या करना है सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। और सॉल्व करके दिखाना है तो हमें क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है बड़ा नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट पर ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस एस, है ना। तो हमने क्या किया था, किसी भी पॉइंट पे ले लिया, हमने यहां ले रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किस पे लिया, इस सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ अगर हम थीटा की वैल्यू 0 मान लेते हैं, अपने पास से क्या मान लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू हमने अपने पास से 0 डिग्री मान ली, ठीक है, तो इस तरीके से पास हो रहा है, हमने क्या नॉर्मल 0 डिग्री पे क्या कर रहा है वर्क कर रहा है। अब शो करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करना है, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करना है गॉसियन के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या लिखना है डी फाई ई लिखना है, क्या लिखूंगा डी फाई ई, यानी स्मॉल एंगल डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस, क्या हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस। और यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ चल रहा था हमारा वेक्टर फॉर्म, और जब डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो हमारे पास आएगा ई डी एस कॉस थीटा, क्या आएगा ई डी एस कॉस थीटा, और हमने थीटा की वैल्यू क्या लिया है 0 ली है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ ई डी एस, यहाँ मेरे पास क्या आएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो मेरे पास आएगा ई डी एस, क्या आ जाएगा ई डी एस, एंड डी फाई ई आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा डी फाई ई आ जाएगा ई डी एस, क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या रह रहा है, यहाँ हमें क्या शो करना है दिखाना है, अभी हमें क्या शो करके दिखाना है, टोटल फ्लक्स शो करके दिखाना है थ्रू सरफेस में, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेस्पेक्ट शो करने तो हमें क्लोज इंटीग्रल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रल। तो क्या करना है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चल रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट पे ये हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। हम क्या करते हैं इसी के अंदर स्लाइड को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, है ना, ठीक। अच्छा लगता है, थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है ना, लाइफ में कलर होना भी बहुत जरूरी है, सिंगल कलर में कुछ नहीं होता, इसलिए कलरफुल बने रहो, आराम से टेंशन फ्री रहोगे, बहुत अच्छी रहोगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, है ना। तो हम टोटल फ्लक्स निकाल देते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, है ना। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है सरफेस एस, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, घिटा पिटा फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख दिया हमने फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, क्या लिख दिया क्लोज इंटीग्रल, और सरफेस के रेस्पेक्ट में हम लिखा रहे हैं तो यहाँ लिख दिया डी फाई ई, है ना। और डी फाई ई की जो वैल्यू हमारे पास है क्या, वो है ई डी एस, क्या है ई डी एस। तो मैंने क्लोज इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में लिख दिया ई डी एस, क्या लिख दिया ई डी एस लिख दिया, यहाँ एस है ई बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा ई एस हो जाएगा, डी एस आ जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने एस, क्या लिख दिया, एस लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से सॉल्व करना है ना, थोड़ा सा पॉइंट और रह गया सॉल्व करने के लिए, कुछ और थोड़ा रहा है, जरा सा ही कॉन्सेप्ट बचा है, बाकी सब ये सब लोग कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और एस जो होगा मेरे पास क्या होगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए भाई, सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है तो होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां से आएगा 5 ई इक्वल टू ई एस, और एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी को याद है 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहां लगा दूंगा 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये मेरे पास है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो मेरा कैंसिल हो रहा था मैंने क्या करा, कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा Q अपॉन एफ नॉट, क्या बच गया, Q अपॉन एफ नॉट। तो मैं लिख दूंगा बड़े आराम से 5E इक्वल टू Q अपॉन एफ नॉट। क्या पता चला भैया, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास होती है 1 अपॉन एफ नॉट टाइम में, उसे क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। और यही क्या करा है, यही हमने सॉल्व करा है ना। तो अब क्या करना है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। हर बार की तरह कितना सिंपल टॉपिक था, है ना, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल टॉपिक था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक आ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, कुछ भी, बस तुम्हें क्या करना, लगे रहना हमारे साथ में। अब आ गया बेटा कोलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कितना अच्छा है, कोलम्स लॉ फाइंड करना है गॉस थ्योरम से। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ है कि नहीं, वही हमें यूज करना है। एक कोलम्स लॉ वाला फॉर्मूला हमें फाइंड कर लेना है। कोलम्स वाला फॉर्मूला कौन सा फाइंड करोगे, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें क्या है, शो करके दिखा देना है। लेकिन आएगा कहाँ से, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ भी मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया। मैंने क्या ले लिया, एक क्लोज सरफेस ले लिया। यहाँ मैं एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ, इस सेंटर पॉइंट को O, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, R हो जाएगी। यहाँ मैं चार्ज मान लेता हूँ, Q मान लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करा, मैंने पास करा दिया। क्यों करा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ शो करना है ना। और ये जो छोटा एरिया लिया ना, ये क्या ले रखा है, ये ले लिया मैंने ds। क्या ले लिया, ds स्मॉल एलिमेंट के दस में। ई मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो रही है, और आगे मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं ds भी लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ds, ठीक है। यहाँ लिख दिया, eds लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है, जो तुम लिख अच्छा करे वो लिख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी, ठीक है। तुम्हें बस ये कि प्रॉपर तरीके से इसको क्या करना है टॉपिक को अच्छे से। अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डी फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही तो कॉलम फाइंड करना है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कॉलम फाइंड करना है, हमें पता है डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है वेक्टर फॉर्म में। तो मैं वही लगा दूंगा, मैंने क्या लगाया, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। कितना सिंपल है, बार बार वही रिपीटेशन है ना, जरूरी है क्योंकि पूछा गया है। अगर ये रिपीटेशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो फिर से क्या आएगा, कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। तो मैं लिख दूंगा ई डी एस कॉस थीटा। क्या लिखूंगा, ई डी एस कॉस थीटा। हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डी एस इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ई डी एस। क्या आ जाएगा, ई डी एस, एंड डी फाई ई इक्वल टू मेरे पास आ गया ई डी एस। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, फाई ई इक्वल टू, और यहां इस तरीके ले लिया डी फाई ई। क्या ले लिया, डी फाई ई, है ना, ठीक। अब डी फाई ई है, और डी फाई ई की जो मेरे पास वैल्यू क्या दे रखी है, डी फाई ई की वैल्यू मेरे पास है ई डी एस। क्या है, ई डी एस, सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्या है, ई डी एस, ठीक है। अब मेरे पास डी फाई ई की वैल्यू ई डी एस है, और मेरे को कांस्टेंट चाहिए वैल्यू,
और कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ई, उसको क्या करूंगा मैं बाहर ले लूँ, क्या करूंगा बाहर ले लूँगा। गॉसियन सरफेस है तो मैं इसलिए साथ में इंटीग्रेशन के एस लगाकर चलूंगा। मैं यहां कर देता हूं एस ऐसे ही है, ई मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया डी एस बच गया। क्या बच गया अंदर डी एस। क्या अब कुछ इसके अंदर ऐसा बचा है जो सॉल्व करना है, हमें बहुत अच्छे से पता है कुछ भी नहीं बचा, बड़े आसानी से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर। हम यहाँ पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे। तो हम एक नॉर्मल सा कहते हैं फॉर्मूले में इसमें लिख लेते हैं वैल्यूज को, ताकि बच्चे वैल्यूज को लिख ले। ठीक है, तो यहाँ अभी हम क्या करना है, स्लाइड को ऐड कर देते हैं फिर से। ठीक है, स्लाइड हमने क्या करा ऐड कर। ठीक, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और यहाँ से आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं बचा। तो मैं एक लिख लेता हूँ वैल्यूज को, लिख देता हूँ फाई ई यहाँ है, फाई ई। ठीक है, अब फाई ई है मेरे पास, मुझे पता है वहाँ से ई मेरे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, और यहाँ जो लिख देते हैं ई वेक्टर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एस। किसका निकालेंगे, ऑफ एस, क्योंकि यहां मैं चाहता हूं सीधे भी कर सकता था, कोई परेशानी नहीं एस। ठीक है, यहां लिख दे रहा है ई क्रॉस, है ना, और टोटल सरफेस एरिया आया है वो क्या आया है एस के रेस्पेक्ट में आया है, यहां ही लिख देता हूं ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यही तो है मेरे पास, है ना। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हम पुट कर देना, क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है। यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गई है फाई ई इक्वल टू ई इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ एस। तो E इंटू 4 पाई आर आ गया। अब E इंटू 4 पाई आर हो गया। यहां से हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि फाई ई क्या होता है, फाई ई होता है हमारा क्यू ओवर एफ नॉट। क्या होता है, क्यू ओवर एफ नॉट। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ नॉट। क्या लिख देंगे, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ नॉट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कूलम्ब्स लॉ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ मुझे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं वैल्यूज को इक्वल टू में रख दूंगा। मैं लिख दूंगा कहाँ गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एफ नॉट। क्या हो गया, क्यू अपॉन एफ नॉट। ये इसके नीचे आ जाएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 क्यू अपॉन एफ नॉट। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या है 4 पाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन क्या अभी हमारा ये सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और एफ इक्वल टू होता है क्यू ई। क्या होता है, क्यू ई। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, है ना, क्यू नॉट ई लिख दिया मैंने। अब इस वैल्यू को मैं इसकी जगह पुट करूँगा तो एफ इक्वल टू मेरे पास आएगा क्यू नॉट अपॉन, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू मैंने पुट कर दी पूरी 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब्स लॉ का, मेरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट, ठीक है, Q नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। यही मेरा क्या है कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। और ये हो गया भैया हमारा कूलम्ब्स लॉ। कहां से निकाला है, ये निकाला है हमने कहां से, गॉस थ्योरम से। याद रखना, पूछ लेता है ये भी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, कूलम्ब्स लॉ। किससे फाइंड करना था, गॉस थ्योरम से। ठीक है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कुछ भी एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए। अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना सही बच्चों को। लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, देखो तुम्हारे प्रैक्टिकल पास में कोई भी बच्चा डरेगा नहीं प्रैक्टिकल के रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी अपना रिजल्ट अच्छा रखना होता है, और अच्छा रिजल्ट रखना होता है तो प्रैक्टिकल में मार्क्स सभी बच्चों को देने होते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अपनी थ्योरी पर पूरा कंसंट्रेट करो। ठीक है, अपनी थ्योरी इतनी स्ट्रांग कर लो कि एक भी क्वेश्चन नहीं बचे, नहीं तो क्या होगा, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रैक्टिकल के चक्कर में कहीं तुम अपनी थ्योरी को भूल गए ना तो तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये समझ लो, प्रैक्टिकल में नंबर कटेगा तो एक आध काट देगा टीचर तुम्हारा, नहीं तो नहीं काटेगा। अगर तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग है तो वो भी नंबर नहीं काटेंगे। इसलिए अपनी थ्योरी पे ज्यादा से ज्यादा क्या करो, फोकस करो। ठीक है, ठीक।
अब आ गया बेटा, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी इस टाइप से क्वेश्चन देखा गया था बोर्ड के एग्जाम में, है ना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही डायलॉग मारूंगा कि परेशानी हो जाएगी। ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, वही घिटा पिटा डायलॉग, है ना। हाँ, अरे दीपक सर की आदत हो गई है वही घिटा पिटा डायलॉग मारने, कोई परेशानी नहीं है। चलो बेटा, जो भी है यही है। दो ई वेक्टर यहाँ कैप लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, कैप लगना रह गया है यहाँ से। ठीक है, हमारे पास हो क्वेश्चन है क्या, हमारे पास क्वेश्चन है ई वेक्टर इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ई हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 6i कैप, क्या है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया। आओ आओ, सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, यहां दे रखा है एस, क्या दे रखा है एस, एस दे रखा है 20 यूनिट। ठीक है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है, वाई और जेड प्लेन के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो यानी कि हमें दे रखा है एस, क्या दे रखा है एस, और एस जो दे रखा है वो कितने रखा है 20, क्या दे रखा है 20i, कह सकते हैं क्या इतना रखा है 20i कैप, क्योंकि वाई जेड प्लेन पे, और वाई जेड प्लेन पे तो हम एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। फाई इक्वल टू फॉर्मूला वही ई वेक्टर, है ना, क्या है ई वेक्टर, और क्या आ जाएगा डॉट एस, है ना, लगा दे, कोई परेशानी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। मैं इसमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे वैल्यू पुट करवाने के बाद भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 4k, ठीक है, यहाँ हमारा डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई 20i कैप, ये है बेटा, है ना, ये है। अगर तुम्हें सही से 11th क्लास के अंदर तुमने पढ़ लिया होगा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो ये आसानी से हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, गलत कर देंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट पूछ ले, लेकिन ऐसा क्या करना है, तुम्हें दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि आई डॉट आई होता क्या है ना। क्या हमें कंप्लीट सॉल्व करना नहीं है ना, हमें क्या करना है नॉर्मल तरीके से जिसके रेस्पेक्ट में वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में ही क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो यहां से हम क्या है, हमारे पास क्या है, यहां से क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है भैया 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। मुझे पता है इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो सीधे कर दे रहा हूं ना, मुझे जे और के रेस्पेक्ट करने की जरूरत है क्या, एक काम करते हैं हम पूरा ही कर दे रहे हैं ना, हमें पता है आई के रेस्पेक्ट में दे रखा है, पूरा ही कर देते हैं जे और के रेस्पेक्ट में। ठीक, लिख देते हैं 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, यहाँ मेरे पास दे रखा है 20i कैप प्लस 0, है ना, जब नहीं होता तो उसे 0 मानते हैं, 0j कैप प्लस 0k कैप। साफ साफ पता चला 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है 6 मल्टीप्लाई 20, यानी इसके इससे करते हैं और i का स्क्वायर हो जाएगा i कैप का, और i स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो 6 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा 120 यूनिट, क्या हो जाएगा 120 यूनिट। तो हमसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, फ्लक्स पूछा गया था, क्या पूछा गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 120 यूनिट्स, कितना आ गया 120 यूनिट्स। क्लियर हो गया, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब मैं इसकी इससे करूंगा, अगर 0 इस टर्म के किसी से भी करूंगा तो वो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए जरूरी नहीं है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, ठीक, और जब भी वाई जेड प्लान होगा तो क्या लेंगे, आई कंपोनेंट के रेस्पेक्ट लेंगे एक्स वाला। ठीक है, एक्स जेड होगा तो वाई लेंगे, और एक्स वाई होगा तो जेड के रेस्पेक्ट का कंपोनेंट हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ठीक, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इस क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो हमें बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है अ सर्कुलर प्लान शीट ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर प्लान शीट है
जिसकी रेडियस हमें क्या दे रखी है, क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और याद रखना सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 की पावर -2 कर देंगे, है ना। तो लिख रहे 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लगा दिया हमने, हमेशा आज तक करते हुए आए हैं, अब तक करते हुए, तो यहाँ भी हम करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्या दे रखा है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ई दे रखा है 5 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो एंगल बन रहा है, जिस पे ये काम कर रहा है, वो कितना है, 60 डिग्री। विद द फील्ड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब खुद सोचो, जैसे मानकर सपोज करो क्या है, सर्कुलर प्लेन शीट, ठीक, ये हमने एक सर्कुलर प्लेन शीट मानकर चल ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ कुछ इस तरीके से क्या है, एक एंगल है, ये क्या है, एंगल। अगर इस तरीके से हमें पता है कि ये हमें शो करके दिखाना है, यहाँ से यहाँ जो बनना है ये 60 डिग्री बनना है, ये कंप्लीट कितना है 90, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री के जो रेस्पेक्ट क्लोज सरफेस एरिया है, यही हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है। इसलिए यहाँ हम थीटा डैश का यूज कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थीटा डैश इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री। क्या 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना रखा है, 30 कितना 60, सॉरी 60 डिग्री ये रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर 60 है ना, हाँ ठीक, 60 डिग्री रखा है, तो यहां से आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, हमें फॉर्मूला पुट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई एस कोस थीटा। क्या आ जाएगा, ई एस कोस थीटा, है ना, सरफेस एरिया से ई ऐसे ही लिख देते हैं, और एस का जो फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में पाई आर स्क्वायर, क्या यूज करना है, पाई आर स्क्वायर, और cos 30 डिग्री कितना दे रखा है, cos कितना दे रखा है 30 डिग्री रखा है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 60 की वैल्यू होती है ना, ठीक, sin 60 के बराबर कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, हाँ ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, हम वो देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये कितना रहेगा, 5 इंटू 10 टू की पावर 5, ठीक है, 3.14 इंटू, यहाँ मेरे पास आर जो दे रखा है रेडियस, वो ऊपर है, कितना है 10 इंटू 10 टू की पावर -2 का स्क्वायर, है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है। अब आगे क्या है, cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है जितनी sin 60 की, यानी कि √3/2 कितनी होती है, √3/2 कितना होती है, √3/2, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको सॉल्व करना है, तो हम लिख देंगे 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 3.14, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 10 की पावर -4, ठीक है, इंटू √3/2 है। इससे हम क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, एक काम करते हैं, क्या कैंसिल करें, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक, एक काम करें, इसको कैंसिल ही नहीं करेंगे, अभी कैंसिल नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट टर्म में कैंसिल करेंगे, पहले हम इसको और छोटा बना लेते हैं। ये आ गया 5, ये मेरे पास 314 है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट गायब हो जाएंगे, अब ये पॉइंट गायब हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 314 बचेगा, कितना बचेगा 314, यहाँ 10 की पावर 5 है, ये कितना है 4 है, तो यहाँ क्या बचेगा 5 - 4 क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 10 बचेगा। यहाँ हमारे पास आ गया √3/2, अब √3/2 हमारे पास आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, वो भी बाद में करेंगे, पहले हम इसकी कर लेते हैं, ठीक है। 5 4 जा कितना हो जाता है, 5 4 जो होता है 20, कितना होता है 20, बचा कितना, बचा हमारे पास 2, 5 बन जा 5 2 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, 5 3 जा 15, क्लियर हो गया, ठीक, एक जीरो ये था हमारे पास में, इसको हमने यहाँ लगा लिया, √3 यहाँ लगा दिया, 2 से इसको क्या करा कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब कर देते हैं, 2 7 जो कितना हो जाता है 14, 1 और 7 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, इतना आ गया, इंटू √3, क्या आ गया √3, और ये आ गया हमारा पास 5, क्या आ गया 5, हम चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 7850 √3 है मेरे पास, ये यहाँ से सॉल्व करने के बाद में क्या है आ गया है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं,
हाँ ठीक, मेरे पास कितना आ गया 7850, कितना आ गया 7850, फिर से चेक कर लेते हैं। 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 7 आएगा, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 2 5 10 आएगा 0 आएगा। ठीक, अगर हम इसको और आगे करना चाहें तो हम इसको और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं छोड़ेंगे और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। क्या होती है? पर कूलम। ठीक है, इसलिए हम चाहें तो इसको और आगे कर सकते हैं, लेकिन और आगे नहीं करके हमें क्या करना है, इसको यहीं छोड़ना है। क्लियर? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब क्या करना है बेटा, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, है ना। एक से एक अच्छे क्वेश्चन है, हमेशा अच्छे क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूं, कोई भी टाइम पास क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगना ही लगना है, हर क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगना है। दिमाग नहीं लगाओगे तो तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिलेंडर है जो सिलेंडरिकल शेप है, ठीक, मैं उसको ले लेता हूँ। कह रहा है अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मानकर चलो मैंने एक सिलेंडर ले लिया इस तरीके से, क्लियर, कैसे भी ले सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल में ले लो या वर्टिकल में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या करा, मैंने एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया। अब सिलेंडर में आगे क्या बोल रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द फील्ड सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर इज जीरो। ये कह रहा है जहां इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और टोटल इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में। कब होगा, जब यहाँ 180 डिग्री होगा, वहाँ 180 डिग्री होगा, और बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर करेगा, 90 डिग्री अप्लाई करेगा। कितना करेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा वो सिलेंडर है, ठीक है, जहां हमें क्या शो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है इस पर बड़ी आसानी से, वो भी क्या है, जीरो फ्लक्स के रेस्पेक्ट में शो करना है। तो मैं लिख दूंगा आसानी से, क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ डी ई वैक्टर। ठीक है, ई वैक्टर लिख देते हैं। ठीक, इसको कंप्लीट करना चाहें, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं ई वैक्टर, लिख देखो मैं यहाँ लिख दें डी ई वैक्टर, और यहाँ भी डी ई वैक्टर ई वैक्टर। ठीक है, हम इसको आसानी इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, वैसे यहाँ सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में डी एस लिख देते हैं, है ना, एरिया ले रहा है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, यहाँ हाँ ठीक, सही है। हाँ, अब क्या लिख देंगे हम, ई और टी एस के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं हम टी एस वैक्टर, और यहाँ लिख देते हैं ई वैक्टर। ठीक है, ई वैक्टर और डी एस वैक्टर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फॉर्मूला वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई ई। क्या है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस, है ना, तो ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। क्या आ जाएगा, ई डॉट वैक्टर डी एस वैक्टर। मुझे पता है जब ये हटेगा तो क्या आएगा, ई डी एस कोस थीटा। क्या आएगा, ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या कहते, 3 पॉइंट है हमारे पास, तीनों शो करके दिखाने हैं और तीनों हम वैल्यूज क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है इस वाले पॉइंट की वैल्यू, ठीक है, इसकी मुझे वैल्यू पता है, मुझे कितना है 180, कितना है 180, लेफ्ट साइड में 180 हो जाएगा। ठीक है, उसका जीरो ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको तीनों बाय रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला लिख दूंगा, लेफ्ट साइड राइट साइड का सब चीज यहाँ लिख देता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है, प्लस ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं मिडल। ठीक ठीक, अब ले लेते हैं हम यहाँ इस पॉइंट में ए डी एस कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, यहाँ ले लेते हैं राइट साइड। अब यहाँ जो है ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 180। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री बन रहा है तो मैं 180 की ही वैल्यू को क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। मैंने लिख दिया ई डी एस कॉस 180 डिग्री प्लस, ठीक, यहाँ कितना होना है 90 डिग्री, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और यहाँ बन रहा है
ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, हमें पता है इसके रेस्पेक्ट में कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कितना होती है? -1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ई, माइनस का आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ई टी एस। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम 9, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 वैल्यू क्या होती है? 0। और ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में ई टी एस। ठीक है, 1 होती है उसकी वैल्यू। ठीक, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। हम चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसका इंटीग्रेशन का क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ई आ जाएगा डी एस प्लस ई डी एस, ठीक है, माइनस ई, और यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन सॉल्व से क्या आएगा? एस आएगा, और इसका फॉर्मूला वो क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया, क्या आ गया? 0। और यही हमें क्या करना था? यही हमें शो करके दिखाना था। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था। क्वेश्चन में क्या बोल रखा था? क्वेश्चन में बोला था अ सिलेंडरिकल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0 है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सिलेंडर पे क्या है? 0 है। क्या है? 0। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा सिलेंडर पे? क्या लगेगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ऐसा मत करना कहीं छोड़, अरे यार यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये मत सोचना। ठीक है, ठीक, सभी बच्चों ने उम्मीद है ये कर लिया होगा। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका थोड़ा सा, और हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो कितना अच्छा टॉपिक है। जो अभी कराया वही मैं फिर से कराने वाला हूं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। इस बार भी ये बोर्ड में पूछा गया था। मैं कहना एक से बेस्ट लेकर आ रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, कुछ भी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फाइंड करना पड़ेगा? लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज के रेस्पेक्ट में मानकर चलो मैंने एक कॉइल ले ली, इस तरीके से वायर ले लिया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक ठीक, अब इसके चारों मैंने एक सिलेंडर बना दिया इस तरीके से डॉटेड लाइन से। ठीक, अब मैंने क्या इस तरीके से बना दिया। अब मुझे पता है मुझे क्या शो करना है, फिर से पहले क्वेश्चन की तरह ही शो करना है। यहां मैं ले लेता हूं इस तरीके से ई वेक्टर। ठीक है, और यहां आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये भी इस तरीके ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसकी लेंथ जो है हमने ले ली है एल ले ली। लेंथ कितनी ले ली भाई? हमने लेंथ ले ली एल ले ली। ठीक है, हमें शो करना क्या है? सरफेस एरिया जो शो करना है तीनों पॉइंट पे। यहाँ ले लेते हैं S1, यहाँ S2, यहाँ S3। 3 पॉइंट हो गए। एक जगह 90 डिग्री था, है ना, और हमें DS1, DS2, DS3 के रेस्पेक्ट में लेना है। ठीक, एक पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, यहाँ शो करना है। DS1 लिख दें, DS2, और यहाँ लिख देते हैं DS3। ठीक है, अब इस पर हमें क्या शो करना है? इस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने प्यार से हो जाएगा, जैसा हमने अभी सॉल्व किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, उसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। ये समझ लो एक से एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है। इसके बारे में जो लास्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। पूरा ब्रॉडली तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसने भी अब तक हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं, क्या करना है? लेक्चर देख लो, है ना। बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। सोच रहे हो अरे दीपक सर बात कम कर रहे हैं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड का टाइम है, अब बात करने का टाइम नहीं है। अब सीधे क्या दिमाग में होने चाहिए? हाँ, हमें सॉल्यूशन चाहिए। बोर्ड के हिसाब से हमें क्या करना है? मेहनत करना है। ठीक है, अब मैंने लगा दिया यहाँ 5, क्या लगा दिया? 5, और मेरे पास 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, और तीनों के रेस्पेक्ट में ले लेता हूँ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस लिख देता हूँ। पहले ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना, ई, अरे यार, ई डॉट टी एस प्लस ई डॉट टी एस, है ना। कितना अच्छा लग रहा है, सब मैंने सेम लिख दिया, है ना। लेकिन क्या कंप्लीट हो गया? नहीं। इसको मैंने क्या लिख दिया, एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ S1, उसको S2, S3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे पास ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है, S1, S2 और S3 के, और मैंने लिखे भी नहीं अभी पॉइंट में। इसको ले दिया S1, और इसको S2, और इसको S3, यहाँ वेक्टर फॉर्म, यहाँ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये इस तरीके से हमने लगा दिया।
अब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां हमने फिर वही कर दिया S1 EDS कॉस थीटा प्लस, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल S2 EDS कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल S3, ठीक है, यहां आ जाएगा S3 EDS कॉस थीटा। क्लियर हो गया, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गए पॉइंट हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने यहाँ 90 डिग्री लिखा है, यहाँ 90 डिग्री लिखा है, और एक पॉइंट ऐसा है जहां हमने थीटा की वैल्यू ले रखी है 0 ले रखी है, क्या ले रखी है 0, ठीक है, और 0 कहाँ ले रखी है S1 पे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ आराम से क्लोज इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में S1, ठीक है, EDS cos 0 प्लस H2 क्लोज इंटीग्रल EDS cos 90 डिग्री, देखो दिखाई दे रहा है ना, ठीक, प्लस S3 EDS cos 90 डिग्री। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल कहीं सोचो कि cos 0 है cos 90 है तो क्या होगा, साफ सी पता है cos 90 0, तो किस में चला जाएगा 0 के अंदर, है ना, किस में चला जाएगा भाई, सीधा पहुंचेगा हमारा 0 के अंदर, ठीक। तो हमने क्या करना है, हमने वही करना है जो करते हुए आए हैं, है ना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। S1 आ जाएगा, ठीक, EDS क्या आ गया EDS, ये 0 ये 0, है ना। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया इस तरीके से S1 EDS, क्या बच गया भाई S1 EDS, ठीक है। इसमें S1 S2 तुम चाहो तो S1 S2 DS1 पर भी लिख सकती हो। अब मुझे पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, S का आएगा 2πRL, क्या आएगा 2πRL। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा DS, ठीक है, और S1 है, यहाँ भी S1 S2 हम लिख सकते हैं, चाहे तो सब जगह लगा दो अगर लगाना चाहो, नहीं तो मैंने यहाँ लगा दिया, आगे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ E आएगा, क्लोज इंटीग्रल DS आ जाएगा, और ds के जब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो s आएगा, और लीनियर चार्ज है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2πRL, क्या आ जाएगा 2πRL। लेकिन क्या अभी ये कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट हुआ है। फिजिक्स में इतनी आसानी से कंप्लीट हो जाए ना तो बच्चों को सभी को मजा आ जाए। क्या आ गया E2πRL, है ना, ये आ गया ना, ठीक। लेकिन बेटा अभी क्या बचा है, फाई ई क्यू ओवर एफ नॉट, क्या है फाई ई, क्या होता है फाई ई होता है Q अपॉन एफ नॉट, और Q की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो होती है लैम्डा एल, क्या होती है लैम्डा एल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ इस तरीके से Q इक्वल टू लैम्डा एल, है ना। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल, और इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं, और हमने लिख दिया, हाँ एक काम करें, हाँ ठीक है, अरे क्या हो रहा है, ठीक, लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, है ना, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक। यहां लिख देते हैं E2πRL इक्वल टू Q अपॉन एफ नॉट, और यहां हमने वैल्यू पुट कर दी E2πRL इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एफ नॉट, इससे ये कैंसिल, आ गया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πRF, क्या हो गया भाई E लैम्डा अपॉन 2πR, ठीक है। ये यहां से यहां तक मेरे पास क्या है बच गया, ठीक। अब एक चीज बताओ भाई, इसके अंदर कुछ बता, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है ना, ठीक। अब इसे कर लो, बहुत देर हो गई है भैया इसको। चलो बेटा इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ना, ठीक। मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था, सिंपल है यार, यही बोला होगा, इसके अलावा क्या बोला, टफ कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे अच्छे से करोगे, ठीक, तो अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, 100% होगी, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को हो तो सीधे कमेंट सेशन में लिख दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। तो बेटा यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, अब क्या करना है, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक।
बार बार लेक्चर को देखो, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है ना, बार बार लेक्चर को देखो, और बार बार लेक्चर को देखोगे तो तुम्हारे उतने ही ज्यादा क्या डाउट क्लियर होंगे, है ना। अब तुम्हें करना क्या है, न्यू ईयर तो तुम सेलिब्रेट कर रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना। कोई नैनीताल घूमने जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, है ना, फैमिली के साथ। लेकिन नैनीताल घूमने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम की तैयारी नहीं करो। सभी स्कूलों के प्रैक्टिकल की डेट्स आ चुकी है, एग्जामिनर आने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल तो जल्दी प्रैक्टिकल निपट वाले स्कूल वालों से, है ना। जितना तुम्हारा प्रैक्टिकल जल्दी निपट जाएगा उतना तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने का। अब बोर्ड में याद रखना, फिजिक्स में एक छुट्टी है, बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम इसको अच्छे से नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, समझ लो पूरा फरवरी तुम्हारा फिजिक्स का होना चाहिए। पूरा फरवरी मतलब जब तक कि बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है। छोड़ो मत, कुछ भी मत छोड़ो, सब चीज पर डालो पॉइंट टू पॉइंट, है ना। ठीक, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, रे ऑप्टिक्स से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आती हैं बेटा, एक से बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये समझ लो, अगर तुमने वो पढ़ लिया सही से, ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही करना है, वो पढ़ना ही है। पढ़ क्या लिया सही से, पढ़ना ही है यार, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, सोच रहे होंगे दीपक सर भी कभी कभी ऐसी बात कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम आ गया और पढ़ रहे हैं। चलो बेटा ठीक, आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि हाँ वायरस एजुकेशन सेंटर्स पे पढ़ना है, ठीक, लगे रहो बेटा।